स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर पल पल की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट लेकर आए हैं। आपको बताएंगे इस वक्त की क्या कुछ बड़ी अपडेट सामने आ रही है और इसी के साथ में जानेंगे देश दुनिया की सारी बड़ी राजनीतिक खबरों के बारे में। बताएंगे आपको किसान आंदोलन को लेकर क्या कुछ है आज की बड़ी खबर है और इसी के साथ में किसानों के मोर्चे में किस तरह से 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों के शामिल होने के साथ बन गया है इतिहास। और एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरों पर, सारी अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के हौसले और जज्बे को सलाम करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को दबाइए और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय जवान, जय किसान लिखकर किसान एकता जिंदाबाद जरूर लिखिएगा। चलते हैं पहली और बड़ी जानकारी की तरफ, जहां पर आज यानी 8 तारीख को सरकार और किसानों के बीच में एक बार फिर से 9वें दौर की बातचीत होने वाली है। उससे एक दिन पहले किसानों ने ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली करके दिखाई है, जिसके बाद आज सरकार पर जबरदस्त दबाव देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज अपडेट है, जहां पर किसानों के मोर्चे में 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों के शामिल होने को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 43वें दिन किसानों ने दिल्ली के चौतरफा सड़कों पर निकाला था ट्रैक्टर मार्च और इसी के साथ में सिंघू से टिकरी बॉर्डर, टिकरी से कुंडली, गाजीपुर से पलवल और रेवासन से पलवल तक यह मार्च निकाला गया था। किसानों ने 60,000 से ज्यादा ट्रैक्टरों की इस रैली करके बीजेपी सरकार पर जबरदस्त दबाव बना दिया है, जिसके बाद आज होने वाली बातचीत में किसानों को लेकर सरकार अब कहीं न कहीं अपने रवैये में बदलाव कर सकती है और हो सकता है कि आज ही कानून वापस लेने को लेकर ऐलान किया जाए। इस तरह की उम्मीदें भी जताई जा रही है। आपको बता दें कि एक और जानकारी है, जहां पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकालने के बाद कृषि राज्य मंत्री ने शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि किसानों की ये ट्रैक्टर रैली पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चली और इतने बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने के बाद भी पूरा प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जिसके बाद इतने बड़े ट्रैक्टर रैली को देखते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि किसानों से विरोध मार्च को शांतिपूर्ण रखने की अपील करता हूं और जोर देकर कहा कि आज होने वाली सरकार के साथ बैठक में हल की उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ में आपको बताते चले, किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ राजनीतिक रूप से भी अकाली दल ने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ जहां पर एक तरफ किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है, वहीं पर दूसरी ओर देश भर के आंदोलन तेज करने का ऐलान अकाली दल की ओर से किया गया है। अकाली दल की ओर से दिल्ली में बड़ी रैली करके देश की राजनीति में सभी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करने को लेकर कवायद शुरू की गई है। अकाली दल के सीनियर नेता और पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेम सिंह ने ऐलान किया है कि अकाली दल 15 जनवरी को रैली करने वाली है, जिसमें देश भर के अंदर सभी गैर भाजपा क्षेत्रीय पार्टियों को बुलाया जाएगा और सबकी मौजूदगी में किसान आंदोलन को और मजबूत करते हुए मोदी सरकार से जल्द कृषि कानून को वापस लेने की बात कही जाएगी और मोदी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। आपको बता दें कि लगातार अकाली दल की ओर से विपक्षी पार्टियों से बातचीत का दौर जारी है और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव समेत बंगाल में ममता बनर्जी और महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना एनसीपी के साथ साथ तमाम बड़ी पार्टियों को एकजुट करके एक मंच पर लाकर एक बड़ी रैली करके मोदी सरकार को सीधे तौर पर राजनीतिक तौर पर अपनी शक्ति दिखाने को लेकर अकाली दल ने यह फैसला लिया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर ट्रैक्टर रैली निकलने के बाद किसानों ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए कहा कि ये तो बस झांकी है, कानून वापस नहीं होगा तो 26 तारीख को इससे बड़ा परेड निकालेंगे, इससे 4 गुना परेड निकालेंगे। आपको बता दें कि किसानों ने ये ठाना है कि 26 जनवरी को होने वाले परेड में किसानों की तरफ से भी परेड आयोजित की जाएगी, जिसमें ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे किसान। और एक और अपडेट की माने तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को परेड में हिस्सा लेंगे, एक तरफ टैंक होगा तो दूसरी तरफ ट्रैक्टर होगा। बीते दिन ट्रैक्टर रैली की जबरदस्त सफलता से नेताओं ने ऐलान किया है कि 26 तारीख को इससे बड़ी रैली की जाएगी और इससे बड़ा परेड किया जाएगा। एक और अपडेट की माने तो योगी सरकार का किसान कल्याण मिशन किसानों के गुस्से को दबाने का प्रचार स्टंट है। आपको बता दें, हजारों ट्रैक्टर दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर भी देखने को मिले थे ट्रैक्टर रैली के दौरान। और इस बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक नया मिशन चलाया है, जिसका नाम है किसान कल्याण मिशन, जिसको लेकर किसानों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। किसान संगठनों ने कहा है कि यह किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए और किसी भी तरह से किसान के गुस्से को दबाने के लिए एक तरह का प्रचार स्टंट चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर में किसान यूनियन ने योगी सरकार के किसान कल्याण मिशन को लेकर ये टिप्पणी की है। और इसी के साथ में आपको बता दें, सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच में 8वें दौर की बातचीत विफल होने के बाद आज 9वें दौर की बातचीत होने वाली है। और ऐसे में वार्ता से एक दिन पहले शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि किसानों का केंद्र सरकार से भरोसा उठ चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलनकारी किसानों से सीधी बातचीत करनी चाहिए। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि किसान कपकपा देने वाले ठंड में खुली रात गुजार रहा है, लेकिन दूसरी तरफ महीनों से मंत्रिमंडल की बैठक में या केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी
वार्ता में कोई समाधान नहीं निकल रहा है। आपको बता दें कि हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अब जो स्थिति पैदा हो गई है और जो विरोध हो रहा है उससे बचने के लिए मैं महीनों तक मंत्रिमंडल की बैठक में या केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी वार्ता में ये कह रही थी कि तीनों विधेयक को लाने से पहले एक बार किसानों की बात सुन लीजिए, क्योंकि वे देश के अन्नदाता है, अन्यथा आंदोलन होगा, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बहरे कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंची थी। और एक और जानकारी की माने तो किसान आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इसी के साथ में किसानों को कोविड से सुरक्षा नहीं मिली है तो तबलीगी जमात जैसे हालत नहीं हो जाएंगे क्या? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार से सवाल पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात मामले की सुनवाई के दौरान किसानों के इकट्ठा होने को लेकर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि किसान आंदोलन में कोरोना वायरस को लेकर क्या नियमों का पालन किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबड़े ने कहा कि हमें नहीं पता है कि किसान कोविड-19 से सुरक्षित है या नहीं है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो तबलीगी जमात की तरह दिक्कतें हो सकती है। पहले तबलीगी जमात जमा हुए थे, फिर किसान जमा हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि किसानों को कोविड से प्रोटेक्शन है क्या। ये सवाल सरकार की ओर से CGI की ओर से पूछा गया है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर NDA से बागी बेनीवाल बोले, कहा सरकार किसानों की मांग पर बड़ा मन बनाकर सहमति जताए। राजस्थान के अंदर भी ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और इस दौरान NDA से बगावत कर चुकी पार्टी RLP के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल बड़ा मन दिखाए और किसानों की मांगों पर सहमति व्यक्त करे। आपको बता दें कि बीते दिन अमित शाह की ओर से बैठक की गई थी जिसमें किसान आंदोलन के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अमित शाह से मुलाकात की है। और इसी के साथ में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मोदी सरकार के शासन काल में 7.7 यानी -7.7 देश की अर्थव्यवस्था 2020 और 21 में गिर चुकी है। यानी पिछले साल के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो देश में विकास नहीं हुआ है, बल्कि जो विकास पहले हो चुका है उसमें 7.7% की गिरावट देखने को मिली है। यानी 7.7 का GDP का कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, यानी GDP अपना कमजोर हो चुका है। और ऐसे में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा बृहस्पतिवार यानी बीते दिन जारी किए गए आंकड़े में कहा गया कि राष्ट्रीय आय यानी भारत की पर कैपिटा इनकम में भी कृषि को छोड़कर सभी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट नजर आई है। यानी भारत के अंदर ज्यादातर सेक्टर बुरे हालात से गुजर रहे हैं, लेकिन किसानी और कृषि है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। यानी अगर आप समझ सकते हैं कि किसान अगर भारत के GDP में इस तरह का योगदान नहीं करते जिस तरह का योगदान आज कर रहे हैं, तो भारत की GDP 7.7% की गिरावट से ज्यादा भयंकर हालत में हो जाती। और इसीलिए किसानों को लेकर हमेशा से ये संवेदनशील मामला रहता है कि किसानों की जो भूमिका भारत की अर्थव्यवस्था में है वह काफी मजबूत है। और ऐसे में इतने बुरे दौर के अंदर भी देश में कृषि क्षेत्र लगातार पॉजिटिव ग्रोथ कर रहा है। और एक और अपडेट की माने तो JDU के विधायक बोले, कहा 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार की सरकार जाने वाली है, तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपना पक्ष रखते हुए विधायक जी इतने मशगूल हो गए कि अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं कर पाए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिरने के दावे कर दिए। विधायक जी ने खुद को क्षेत्रीय दबंग बताते हुए नीतीश कुमार को बिहार का सबसे दबंग नेता करार दे दिया। आपको बता दें कि विधायक जी की ओर से इस तरह का बयान सामने आया, जिसके बाद जब जनता दल यूनाइटेड ने उनसे जवाब तलब किया तो उन्होंने कहा कि उनकी जबान फिसल गई थी और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गया था। और एक और जानकारी की माने तो सोनिया गांधी को भारत रत्न देने की मांग को संजय राउत ने समर्थन दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछे हैं सवाल। और इसी के साथ में देश में बेरोजगारी इतने चरम सीमा पर है, जहां पर एक और बेरोजगारी की रिपोर्टें सामने नहीं आती है, लेकिन दूसरी तरफ एक आध मीडिया में रिपोर्ट छप जाती है तो भयंकर हालात कितने हैं इसकी जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि बिहार में बेरोजगारी अपने चरम पर है। बिहार का आलम यह है बेरोजगारी का कि बीटेक और B.Ed पास किए हुए युवा भी चपरासी की नौकरी की लंबी लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए। इसी के साथ में अमेरिका के संसद पर हमला, प्रदर्शनकारी के हाथ में भारत के तिरंगे को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल फरवरी और मार्च के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ रैलियां कर रहे थे और अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवा रहे थे। वहीं पर दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन से जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन इतनी करारी हार मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी संसद पर हमला कर दिया, जिसके बाद दुनिया भर के अंदर अमेरिका के लोकतंत्र को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि दुनिया भर को लोकतंत्र पर ज्ञान बांटने वाले अमेरिका क्या अपने ही देश में लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर पाएगा। हालांकि अमेरिका की संस्थानें इतनी मजबूत हैं कि इस तरह के किसी भी हालत से निपटने के लिए पूरी तरह से मजबूत है। और ऐसा ही हुआ जहां पर थोड़े देर के हंगामे के बाद पूरे देश के अंदर एक बार फिर से शांति स्थापित कर दी गई। और इसी के साथ में जो बड़ी अपडेट है
वो ये कि भारत का झंडा डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक में प्रदर्शनकारियों के बीच में दिखाई दिया, जिसको लेकर कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। जहां पर एक और बीजेपी के नेता वरुण गांधी और इसी के साथ में शिवसेना के राज्यसभा की नेता प्रियंका चतुर्वेदी की ओर से भी हैरानी जताई गई है। एक और अपडेट की माने तो सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर न तो सीबीआई की रिपोर्ट सामने आ पा रही है और न ही इस मामले में क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी मिल पा रही है। और ऐसे में एक और अपडेट है जहां पर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनें प्रियंका, मीतू सिंह और डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट ने फैसला लिया है कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उसको रद्द करने की मांग वाली याचिका को सुरक्षित रखा गया है। और एक और अपडेट की माने तो राहुल गांधी के चुनावी रणनीति में बदलाव देखने को मिला है, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है केरल की, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के ज्यादा प्रबल संकेत है, क्योंकि इस साल मई में होने वाला है केरल का चुनाव और दो ही पार्टियां हैं, या तो लेफ्ट पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। लेफ्ट पार्टी के हाथ में सत्ता है और हमेशा से केरल में 5-5 साल पर सत्ता परिवर्तन होता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि केरल एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बना देगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने फैसला लिया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनावी रणनीति बनाने और चुनाव में कांग्रेस की रणनीति तय करने की जिम्मेदारी दी है। और इसी के साथ में बीजेपी को गंवानी पड़ेगी एक सीट। आरजेडी ने दिखाया दम। आपको बता दें कि बिहार के अंदर 2 विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे की है। एक सीट खाली हुई थी सुशील मोदी के राज्यसभा का सांसद बनने के बाद और दूसरी सीट विनोद कुमार झा के विधायक बन जाने के बाद ये रिक्त हुए थे पद। प्रदेश के मौजूदा विधायकों की संख्या के अनुसार आरजेडी एक सीट भारतीय जनता पार्टी से आसानी से छीनने की स्थिति में है। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम को भंग करने की मांग करते हुए कहा कि दोबारा से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि एमसीडी के अंदर अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे उम्मीद लगाई जाए कि आगे आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम में कोई बदलाव होगा। और एक और जानकारी की माने तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी को लेकर भी अब तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि कैपिटल बिल्डिंग में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के द्वारा हुड़दंग मचाने और 4 लोगों की मौत के बाद अमेरिका में अब हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप पर देशद्रोह का मुकदमा चले और डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार भी किया जाए। इससे पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के सभी अकाउंटों को बंद कर दिया गया। एक और अपडेट की माने तो हिंसा के बाद आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने मान ली है हार। बोले 20 जनवरी को सही तरीके से सत्ता का हस्तांतरण करा दूंगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र में बाला साहब थोराट के इस्तीफे की पेशकश से सोनिया गांधी नाराज। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रॉबर्ट वाड्रा से हो रही पूछताछ को लेकर रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि ये पहली बार नहीं है, ऐसा ही सवाल कई सालों से उनसे पूछे जा रहे हैं। एक और अपडेट की माने तो एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 4 टेस्ट की सीरीज का तीसरा मुकाबला सिडनी के मैदान में खेला गया, जिस दौरान भारत के राष्ट्रगान के दौरान भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज इमोशनल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनका यह वीडियो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से खुद शेयर किया गया है। आपको बता दें कि सिराज के पिता की मृत्यु के बाद भी सिराज भारतीय क्रिकेटर के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहे हैं और इस तरह से देश के लिए खेलता देख अपने सपने को पूरा होता महसूस करते हुए सिराज की आंखों में आंसू आ गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। रुक करते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार में अपराध क्यों इतना बढ़ा है, इसको लेकर कई सारे सवाल जरूर है। लेकिन एक जानकारी आई है जहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक वीडियो फुटेज, जिसके आधार पर पुलिस ने भोजपुर जिले के संदेश के पूर्व विधायक और जेडीयू के नेता विजेंद्र यादव पर मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें कि दर्ज किए गए मामले में विधायक पर लाइसेंस के शर्तों का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से गन का इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो फुटेज वायरल हो रहा है, जिसमें विधायक पीछे खड़े हैं और उनका लड़का फायरिंग कर रहा है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के सामने आने के बाद जहां पर विपक्षी पार्टियों ने भी सवाल खड़े किए हैं, दूसरी ओर पुलिस की ओर से आनन फानन में मामला दर्ज किया गया है। इसी के साथ में 5 राज्यों के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सीनियर नेताओं की फौज उतारी है, जिसमें हमने आपको बताया कि केरल की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संभालेंगे। वहीं पर दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के लिए वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद और पंजाब सरकार के मंत्री विजय इंदर सिंघला एवं झारखंड सरकार के मंत्री आलमगिरी को वरिष्ठ पर्यवेक्षकों के रूप में भेजा जाएगा। और इसी के साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी संगठन में बड़ी भूमिका में नजर आएंगे। एक और अपडेट की माने तो पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए खतरे की घंटी बजी है, जहां पर अब गाँव में लगने लगे हैं पोस्टर काले कानून को रद्द करवाने को लेकर, जहां पर एक और किसान दिल्ली में मोर्चे पर डटे हुए हैं। वहीं पर पंजाब के अलग अलग गाँवों में इसका विरोध लगातार जारी है, जिसके तहत कई गाँवों के अंदर पोस्टर लगाया गया है और बीजेपी के नेताओं को न आने की हिदायत दी गई है। और एक और अपडेट की माने तो क्या बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, ये संकेत जरूर मिले हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को मिला है आरजेडी का साथ। जीतन राम मांझी ने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनको एक और मंत्री का पद दिया जाए और उनकी पार्टी को कम से कम एक और एमएलसी मिलना चाहिए, जिसको लेकर नीतीश कुमार पर बनाएंगे दबाव। और इस पर आरजेडी ने भी इस पूरे मामले को
को लेकर गंभीरता से जीतन राम मांझी का समर्थन करते हुए कहा कि हाँ, उनकी मांग जायज है, उनके बेटे को डिप्टी सीएम जरूर बनाना चाहिए। और एक और जानकारी की माने तो कांग्रेस प्रवक्ता बोली, कहा बाबा रामदेव चीन से ले रहे हैं चीनी और बेच रहे हैं शहद। इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोरोना काल में भीड़ जुटाने का आरोप लगा है। और इसी के साथ में राजस्थान के अंदर 39 सदस्यों की गहलोत की टीम में हावी रहे सचिन पायलट के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। और इसी के साथ में बदायूं मामले पर टीएमसी का वार, यूपी में महिला सुरक्षित नहीं, पश्चिम बंगाल में बीजेपी उठा रही है सवाल। और इसी के साथ में इराक की कोर्ट ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। अमेरिका में वॉशिंगटन स्थित कैपिटल हिल पर हुए बवाल के बाद अब ईरान की ओर से भी फैसला लिया गया है, जहां पर ईरान की कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ईरान के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध ईरानी जनरल और एक प्रभावशाली इराकी नेता के मारे जाने के मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। और इसी के साथ में किसानों का समर्थन करने अमेरिका से वापस लौटे पंजाब के एक छात्र, कहा अधिकारों की लड़ाई के लिए हम अमेरिका से लौटे हैं और किसानों के साथ में एकजुटता से बने हुए हैं। इसी के साथ में टीएमसी नेता ने कहा कि ममता बनर्जी 2011 में मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज भी सादी साड़ी और हवाई चप्पल में रहती है, उसी घर में रहती है जहां पहले रहती थी, उसी गाड़ी में टहलती है जिसमें पहले चलती थी। उन्हें नोटबंदी और जीएसटी लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, इसीलिए बीजेपी उनके खिलाफ है। और इस तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार हमला बोला है और भाजपा नेताओं को चुनौती दी है कि अगर वह मुझे कट मनी के दोषी आते हैं तो सीधे फांसी पर चढ़ा दे। दक्षिण दिनाजपुर के अंदर एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि वे लोग रोज रोज भाईपो और टोलेबाज कहकर मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीधा मेरा नाम नहीं लेते हैं। और इसी के साथ में अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से सारे झूठे बयान दिए जा रहे हैं। अगर वह सच में दोषी हैं तो उनको जेल ना भेजा जाए, उनको सीधे सूली पर चढ़ा दिया जाए। इस तरह से उन्होंने बयान दिया है। और ऐसे में सारी बड़ी अपडेट आ रही है जिसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, लाल बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, घंटी को दबाइए, हमारे साथ लगातार बने रहिए। जुड़े रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आप लोगों का अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और जय जवान, जय किसान, जय हिंद।